अक्सर व बेशतर तकरीबन यंग लड़के जो हैं कहीं जिम जा रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो या तो टेलीफोनिकली भी मुझे कई दफ़ा पूछा गया कि डॉक्टर साहब हम जिम जाता हूँ और मैं कच्चे अंडे पीना चाहता हूँ और कच्चे अंडे में पीता भी हूँ, और ये बताते हैं कि फलाना शख्स 15 से 20 अंडे जो है वो दूध में फेंट कर हल्दी डाल के वो पी लेते हैं। क्या वो सही है कि गलत है? बिल्कुल, कच्चे अंडे यानी कि रॉ एग्स जो हैं उनको नहीं पीना चाहिए। उनके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। एक फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसको साल्मोनेला इन्फेक्शन बोलते हैं। कच्चे अंडे पीने से आपको बायोटिन की डिफिशियंसी हो सकती है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो सकती है, और 50% बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो सकती है। डाइजेस्टिव इश्यूज बनते हैं और पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। बिल्कुल टेस्ट और टेक्सचर जो है अनअपीलिंग होता है लोगों में, कहीं उसको नाश्ता जैसे कई लोगों को फील जैसा होता है, वो प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, हकीकत में बहुत सारे बच्चे अंडे जो हैं वो कच्चे पी लेते हैं। उनके लिए एक एडवाइस है, अगर वाकई आप बॉयल्ड एग्स पीना चाहते हो तो पास्चराइज्ड एग्स आप ले सकते हो। तो पास्चराइजेशन जो है एग्स का कैसे करना होता है, 60 डिग्री टेम्परेचर पे आपको तकरीबन 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में बॉयल करने हैं। उसके बाद इमीडिएटली उनको निकाल के ठंडे पानी में डाल के आप रेफ्रिजरेटर में रख के उनको बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। प्रेफरेबली रॉ एग्स जो हैं वो सही नहीं है। इंस्टेड आपको बॉयल्ड या कुक्ड एग्स जो हैं वो खाने चाहिए। पहले मैं बताऊंगा, जो मुर्गी का अंडा है उसमें एग वाइट जो होता है उसमें एल्ब्यूमिन होता है 4 ग्राम्स, कैलोरीज 17 होती है। एग योक जो है प्रोटीन उसमें 2.7 ग्राम्स होते हैं और टोटल फैट्स 4.5 ग्राम्स होता है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे 186 टू 210 मिलीग्राम होता है। कैलोरीज 55। एक अंडे का जो वजन तकरीबन 60 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली होता है। टोटल प्रोटीन 6.7 ग्राम्स होते हैं और टोटल कैलोरीज एक अंडे में तकरीबन 72 होती है। और आयरन भी अंडे में होता है, 1.5 मिलीग्राम एक अंडे में आयरन होता है। एग्जैक्टली एग वाइट जो है वो किडनी एलिमेंट्स वाले पेशेंट को या क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, डोज थोड़ा कम करनी पड़ती है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन जो है 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी होता है, लेकिन बिल्कुल किडनी एलिमेंट्स में जो है पेशेंट उनको थोड़ा सा और 0.6 टू 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हैं। एग योक जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तकरीबन हाइपरलिपिडेमिया में, और बिल्कुल इंडिकेटेड है एग योक तकरीबन या फुल अंडा खाना है मैल न्यूट्रिशन में, हाइपोप्रोटीनीमिया में, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया में। बिल्कुल एग्स जो हैं गुड सोर्सेज हैं एल्ब्यूमिन का। बिल्कुल थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है कि कितने अंडे खाए जाने चाहिए दिन को। देखिए, एक अंडे में तकरीबन जो कोलेस्ट्रॉल है उसी की वजह से तकरीबन एक अंडे में 186 टू 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, और डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी कोलेस्ट्रॉल की है 300 मिलीग्राम पर डे है। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे 186 या 200 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल है उसको अगर आप यानी कि अगर 2 एक्स लेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपको ऑयल फैट्स वगैरह में भी मिलता है। तो इसीलिए आपको एक लिमिट इनटेक करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली चूज करना है। कितना लेना है एग्स वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस कंडीशन के लिए आप ले रहे हैं। हाइपो एल्ब्यूमिनिमिया जब होता है बिल्कुल, तो उस सूरत में एग वाइट जो है या इंक्रीज कर सकते हैं, उस टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। अक्सर व बेशतर ये भी सवाल पूछा जाता है, जो अंडे का जो कलर है कहीं वाइट होता है, कोई ब्राउन कलर के होते हैं। बिल्कुल इनमें कुछ ख़ास डिफरेंसेस इंटरनल तौर पे जो इसमें है कंटेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होते हैं, प्रोटीन्स है या वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होते हैं। जो डिफरेंस होता है वो मुर्गी के ब्रीड पर होता है। देसी अंडे का टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कमर्शियल जो फार्म्स में जो एग्स होते हैं उनका स्लाइटली टेक्सचर डिफरेंट होगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो क्वेश्चन ये था, क्या
रॉ एग्स यानी कि कच्चे अंडे पीने चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली नहीं। हाँ, अगर हैं तो पास्चराइज्ड होने चाहिए, प्रेफरेबली बॉइल्ड एग्स और कुक किए हुए एग्स आप ले सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। हाँ, लिमिटेशंस कितनी हैं वो मैंने आपको एक साइंटिफिक बैकग्राउंड बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से हम एग्स ले सकते हैं। चूँकि अंडों के बारे में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, इसलिए एप्रोप्रिएटली जो मैंने गाइडलाइंस बताई, इनके ऊपर अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव साबित होगा।